पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम इन पदों को योग ज्ञात करें। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप प्रश्न को एक बार दो बार पढ़िए और उसको पहले आप समझिए, क्योंकि जब तक प्रश्न आपको समझ में आएगा नहीं तब तक प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो बोला कि एक वो AP है जिसमें प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया गया है और उसके बाद बोला फिर से कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इन पदों का योग ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग निकालने का आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि योग निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फार्मूला लिख देते हैं कि योग निकालने का फार्मूला होता है कि SN बराबर N/2, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ये आपका N पदों का योग निकालने का फार्मूला है। ये फार्मूला जो है आपका N पदों का योग निकालने का फार्मूला है। अब चलिए प्रश्न में क्या दिया है कि प्रश्न में दिया है कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 है। तो देखिए आपका N पदों का योग है तो N का मान कितना हो जाएगा? N का मान आपका 7 हो जाएगा। तो S7, तो S7 का मतलब होता है कि 7 पदों का योग। तो 7 पदों का योग आपको दिया गया है 49 और ये आपका N के जगह पे कितना है? तो N के जगह पे आपका 7 है तो N इक्वल टू लिख दीजिए 7। अब जहाँ जहाँ आपका N है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे? 7 पुट करेंगे। तो उसका लिखिए S, N के जगह पे 7 लिख दीजिए इक्वल टू N के जगह पे 7/2 ब्रैकेट 2A प्लस N। तो N के जगह पे कितना रखना है? N के जगह पे 7-1 और इंटू आपका D और उसके बाद आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए S7, तो S7 का मान कितना है? S7 का मान आपका 49 है तो आप यहाँ पर 49 लिख दीजिए इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2A प्लस 7 में से 1, 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6 बचेगा और यहाँ पर D है तो आप D लिख दीजिए और ब्रैकेट उसके बाद बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 49 है तो 49 इक्वल टू 7/2 और ये दोनों में से हम लोग क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका A प्लस और यहाँ पर ही बच जाएगा आपका 3D। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब फिर से गुना कीजिएगा 2 को A से गुना कीजिएगा तो 2A हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 2 को 3D से गुना कीजिएगा तो आपका 6D हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 आपका कट गया तो यहाँ पर ही बच गया आपका 49 इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में बच गया आपका A प्लस 3D, A प्लस 3D बच गया। अब हम क्या करते हैं? इस 7 को हटाते हैं। तो इस 7 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। तो 7 को हटाइएगा तो गुना से आपका भाग में आ जाएगा, तो नीचे आपका भाग में आ जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ पर बच गया आपका A प्लस 3D, A प्लस 3D और 7 से 49 आपका कट जाएगा 7 बार में तो 7 इक्वल टू हो गया A प्लस 3D। 7 इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस 3D। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं कि A प्लस 3D इक्वल टू 7। क्या हो गया? A प्लस 3D इक्वल टू 7 और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ये आपका हो गया समीकरण 1। उसके बाद फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से और फिर से हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि प्रश्न में क्या बोला। तो पहला भाग में बोला था आपका कि 7 पदों का योग 49 है। उसके बाद बोला कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो N का मान कितना हो गया? तो N का मान आपका 17 हो गया, क्योंकि बोला कि 17 पदों का योग। तो इसको क्या लिखेंगे? S17 इक्वल टू 289। तो इसको आप भी आप लिख लीजिए।
तो इसको हम लिखेंगे S17 इक्वल टू 289 और n का मान कितना हो गया, तो n का मान आपका हो गया 17, तो n का मान 17 लिखिए। उसके बाद आप चाहते हैं तो फिर से फार्मूला भी आप लिख दीजिए ताकि मान बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। तो Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब फार्मूला को याद अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा। तो n के जगह पे हम लोग 17 रखते हैं, तो A17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस n के जगह पे 17 लिखिएगा तो 17-1 और इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो A17 का मान कितना है, तो 289 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 289 इक्वल टू 17/2 और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2a है तो 2a हो जाएगा प्लस 17 में से 1 घटाइएगा तो आपका 16 हो जाएगा और उसके बाद आपका d बच गया तो आप d लिख दीजिए। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो 289 इक्वल टू 17/2 और इसमें से क्या कीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका a प्लस यहाँ पर बच जाएगा आपका 8d। जब फिर से गुना करिएगा तो 2 को a से गुना कीजिएगा 2a प्लस 2 को 8 से गुना कीजिएगा तो 16, d है तो d। अब 2 से 2 काट दीजिए। अब इस 17 को क्या करेंगे, 17 को यहाँ गुना है तो इसको भाग में ले आएंगे तो 289 अब बटा में 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब 17 से 289 कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में, तो आपका यहाँ पर बच गया कि 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, मतलब कि बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में लिख सकते हैं। तो a प्लस 8d इक्वल टू आपका हो जाएगा 17। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने के बाद हम लोग a का मान और d का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इन पदों का योग। तो इस देख रहे हैं कि आपका रैखिक समीकरण है, ये आपका रैखिक समीकरण है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और दूसरा रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक होता है आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि a से a काट दीजिएगा तो d का मान निकल जाएगा और या आप d को d से काट दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर घटाव लिखा गया है कि समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है, तो देखिए ये आपका इक्वल टू कि इधर आपका LHS, ये आपका RHS। तो LHS में से LHS को घटाएंगे, RHS में से RHS को घटाएंगे। तो पहले है समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना है, तो a प्लस 8d। तो इसको लिख दीजिए a प्लस 8d। आपको क्या करना है, घटाव करना है तो घटाव लिखिए और समीकरण 1 में इक्वल टू कि इधर है a प्लस 3d, तो इसमें से हम लोग a प्लस 3d लिखेंगे और आप जानते हैं कि माइनस रहे और आगे कुछ भी लिखेंगे तो हम लोग ब्रैकेट लगा के इक्वल टू। अब समीकरण 2 में देखिए कि इक्वल टू कि इधर आपका 17 है तो पहले हम लोग 17 को लिखेंगे क्योंकि हम लोग पहले समीकरण 2 लिखे हैं। तो 17 माइनस और समीकरण 1 में आपका कितना है, तो समीकरण 1 में आपका 7 है तो 7 लिखिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो a प्लस 8d माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका माइनस में a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3d इक्वल टू 17 में से जब 17 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में ये आपका माइनस में तो ये से ये आपका कट जाएगा। तो 8d अब माइनस में 3d तो आपका हो जाएगा कितना, प्लस में आपका हो जाएगा 5d इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। तो d इक्वल टू हो जाएगा 10 बटा में 5, तो 5 से 10 आपका 2 बार में कट जाएगा तो d का मान आपका निकल गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, d का मान रखेंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर और समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है कि a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो यहाँ पर लिखिए कि a प्लस
3d इक्वल टू 7 और d का मान कितना है तो d का मान आपका 2 है तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू 2। तो a प्लस 3 इंटू डी का मान आपका 2 है तो 2 लिखे इक्वल टू 7। तो a प्लस तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू 7 माइनस 6। तो ये आप घटा दीजिएगा तो a का मान कितना हो जाएगा तो a का मान आपका हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या कर लिए a का मान ज्ञात कर लिए और हम लोग d का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखते हैं कि प्रश्न में आपसे क्या बोला था। तो प्रश्न में आपसे बोला तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको कितना पदों का योग ज्ञात करना है तो n पदों का, और n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला तो यही होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको इसी का ज्ञात करना है n पदों का योग। तो n पदों का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग a का मान ज्ञात कर चुके हैं और d का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए s है तो s n पदों का योग तो आपका n ही होगा। तो n इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट 2 इंटू a का मान कितना है तो a का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है तो d का मान आपका 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए Sn बराबर n/2 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा प्लस n को 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो गया। उसका देखना है कि माइनस में 2 और प्लस में 2 तो आपका कट जाएगा। तो Sn बराबर n/2 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना और यहाँ पर बच गया आपका 2n। तो 2n को लिख सकते हैं 2 इंटू n, एक ही चीज़ है 2n लिखिए या 2 इंटू n लिखिए, एक ही चीज़ है। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा तो Sn बराबर आपका हो जाएगा n स्क्वायर। तो n पदों का योग कितना आ गया था, n पदों का आपका योग आ गया n स्क्वायर। तो यही ना आपको ज्ञात करना था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि n पदों का योग n पदों का योग n स्क्वायर होगा। तो यही आपका आंसर हो गया और यहीं पर प्रश्न जो है आपका समाप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि कहीं भी कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। चलिए आप ये ले लीजिए, आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आपका दूसरा भाग हो गया और इधर आपका हो जाएगा यहाँ से ये आपका तीसरा भाग और नीचे आपका हो जाएगा चौथा भाग। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट करिएगा नहीं, प्रश्न को खुद से बनाइएगा नहीं, तब तक आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।